नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन स्थिति की रिपोर्ट 2019 के बारे में दोस्तों, क्योंकि अभी 2020 में कोई रिपोर्ट आई नहीं है। प्रत्येक 2 साल में रिपोर्ट जारी होती है भारत वन स्थिति के द्वारा। तो ये प्रत्येक 2 साल के मतलब पिछले लास्ट ईयर जब आई थी तो आई थी लास्ट टाइम 2017 में आई थी। तो 2017 में आई थी, इसलिए 2019 में, अब अगले साल 2021 में आएगी। तो दोस्तों अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो रिपोर्ट जो 2019 की है उसी से आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं वन स्थिति के बारे में। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे प्रत्येक वनों के बारे में, कितने परसेंट वन को कौन सा वन कहा जाता है और वन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वन किस जगह पर पाया जाता है, तो इन सभी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन स्थिति की रिपोर्ट 2019 के बारे में। दोस्तों 30 दिसंबर 2019 को भारत वन स्थिति की रिपोर्ट 2019 जारी की गई थी। इस श्रृंखला में जो है ये 16वीं रिपोर्ट है। ये श्रृंखला में 16वीं रिपोर्ट है। देहरादून स्थिति वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष सुदूर संवेदन आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर वन स्थिति रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। दोस्तों ये इसकी स्टार्टिंग कब हुई वन स्थिति की रिपोर्ट की, तो ये 1987 से जारी हुई थी। फर्स्ट टाइम 1987 में आई थी इसकी रिपोर्ट। तो ये दो वर्ष के अंतराल में आती है। अगर आपसे पूछे कितने साल के अंतराल में आती है तो आप बताएंगे 2 वर्ष के अंतराल में। और कब से स्टार्ट हुई थी, तो ये 1987 से स्टार्ट हुई थी। दोस्तों इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़े उपयोग किए जाते हैं। किससे प्रयोग किए जाते हैं, अगर पूछता है वन स्थिति की रिपोर्ट के आकलन जो होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, तो ये भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के माध्यम से। दोस्तों आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के 10 देशों में 8वां स्थान दिया गया है। जो टॉप के 10 कंट्रीज़ हैं उनमें से इंडिया का कौन सा स्थान है पूछते तो 8वें स्थान पर है। जहां वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 में जो स्थान मिला है 8वां, ये जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि की है, जो देशों ने वृद्धि की है वृक्षों के उत्पादन में, उसमें 8वां स्थान है। आगे बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संसाधनों के सर्वेक्षण 5 वर्ष में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसमें सबसे ताज़ा रिपोर्ट 2015 में आई थी, जो 2011 से 15 के लिए प्रकाशित की गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं वन की परिभाषा, अर्थात किस वन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट में वनों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जो वन है कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला संघनन वन, फिर दूसरा घने वन और तीसरा है खुले वन। 3 भाग हैं, 3 पार्टों में बांटा गया। पहला है संघनन वन, दूसरा घने वन, तीसरा खुले वन। तो संघनन वन, खुले वन और घने वन किसको कहते हैं। दोस्तों संघनन वन ऐसे वन होते हैं जहां 70% से अधिक जो घनत्व होता है 70% से अधिक होता है, वो संघनन वन में आते हैं, ऐसे प्रकार के वन। और घने वन कैसे होते हैं, ये जिनका घनत्व 40 से 70% के मध्य होता है। 40% से 70% के मध्य में होता है जिन वनों का वृक्षों का घनत्व, वो घने वन कहलाते हैं। और खुले वन ऐसे होते हैं जिन वृक्षों का घनत्व 10 से 40% तक होता है। तो 3 भागों में जो है वनों को बांटा गया है। दोस्तों झाड़ियाँ ऐसे वन क्षेत्र में आते हैं जहाँ वन भूमि में पैदावार बहुत कमज़ोर होती है और वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम होता है, वहाँ झाड़ियाँ आती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों गैर वन क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ जो वनों के किसी भी वर्गीकरण में शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 2015 में शीर्ष 10 देशों के नाम और क्षेत्र कौन कौन से जो हैं देश हैं, जिनमें कितने प्रतिशत जो है वन पाए जाते हैं, कितने हेक्टेयर में कितने प्रतिशत हैं और वैश्विक वन क्षेत्र उनका कितना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो रूस का संघ है वो 8,14,931 हेक्टेयर में है। और कुल देश का कुल कितना क्षेत्रफल है, 48%
क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। वैश्विक वन क्षेत्र कितना है? 20%। वैश्विक मतलब दोस्तों जो पूरे वर्ल्ड में उसका 20% है। कहाँ है? रूस में है। ब्राज़ील की बात करें दोस्तों तो ब्राज़ील में 4,93,538 हेक्टेयर हैं। देश का कितना है ब्राज़ील का? 58%। और वैश्विक वन क्षेत्र 12%। कनाडा की बात करें तो कनाडा है 3,47,069 हेक्टेयर और 35% है देश का, और 9% है वैश्विक। अमेरिका का 3,10,095, 32 देश का है 32%, वैश्विक 8%। चीन का 2,08,321 और कुल देश का 22% और वैश्विक का 5%। आगे बात करें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तो यह है 1,52,578 और देश का टोटल 65%, वैश्विक का 4%। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1,24,751 और देश का टोटल 16%, वैश्विक वन क्षेत्र 3%। इंडोनेशिया का 91,010, देश का 50%, वैश्विक का 2%। पेरू का 73,973 और देश का 58, वैश्विक 2%। भारत की बात करें दोस्तों, भारत यहाँ 10वें नंबर पर आता है 2015 की लिस्ट में और ये 70,682 और देश का 22%। भारत में वन क्षेत्र है वो क्षेत्रफल के आधार पर कितने प्रतिशत है? 10% भूमि पर है। वैश्विक वन क्षेत्र 2% है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे अधिक वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले देशों के नाम। 2010 से लेकर 15 तक के आंकड़े इसमें बताए गए हैं। नंबर 1 पर चीन, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर चिली, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें पर फिलीपींस, 6वें पर पैपुआंग और 7वें पर लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और 8वें नंबर पर है दोस्तों 8वें नंबर पर है भारत और 9वें नंबर पर है वियतनाम और 10वें नंबर पर है फ्रांस। दोस्तों अब बात करते हैं भारत वन स्थिति की रिपोर्ट 2019 के जो प्रमुख निष्कर्ष निकलते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों ये वितरण हो गया और ये ISFR 2017 पर आधारित है और 2019 पर आधारित है। तो 2017 की रिपोर्ट ये शो कर रही है और 2019 की रिपोर्ट जो है वो ये आंकड़े शो कर रही है। तो देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 8,02,088 वर्ग किलोमीटर जो है 24.39%। और ये 2019 के आंकड़े क्या कहते हैं? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर मतलब टोटल का 24.56%। भौगोलिक क्षेत्र में बात करें तो दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र में वनों का हिस्सा है 7,08,273 वर्ग किलोमीटर यानी कि 21.54 किलोमीटर। इसकी बात करें तो दोस्तों 2019 के आंकड़े 7,12,249 वर्ग किलोमीटर यानी कि 21.67%। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 9,03,815 वर्ग किलोमीटर और ये 2019 में 95,027 वर्ग किलोमीटर यानी कि 2.89%। वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करें तो ये 6778 वर्ग किलोमीटर है और ये 3,976 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.56%। वृक्षों के आच्छादित क्षेत्रफल की बात करें वृद्धि इसमें कितनी हुई है? तो ये हुई है 1243 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पे 1212 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1.29%। वनों जो वनावरण है और वृक्षावरण के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों इसमें कुल वृद्धि कितनी हुई है? तो ये हुई 81 मतलब 821 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1%। और यहाँ पर 2019 में 5,188 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.65। भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों और वृक्षण की हिस्से की बात करें तो ये 24.39 है और ये 2019 में 24.56। दोस्तों अब राज्यवार आंकड़े देखते हैं। राज्यवार आंकड़े क्या कहते हैं भारत स्थिति की रिपोर्ट 2019 के अनुसार? तो दोस्तों यहाँ पर जो राज्य में सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत के आंकड़े देखें तो सबसे ज़्यादा दोस्तों मिजोरम में हुई है 85.41%, अरुणाचल प्रदेश में 79.63, मेघालय में 76.33% जो है वो जो संदर्भ में वनावरण वाले राज्य हैं जो सर्वाधिक बढ़े हैं। यहाँ पर वनों का क्षेत्रफल बढ़ा है। अब सर्वाधिक क्षेत्र वाले राज्य की बात करें तो वो राज्य के प्रतिशत के आंकड़े थे दोस्तों अभी हमने पीछे बताया ये
जो है क्षेत्रफल, जो मतलब राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा राज्य है वन के मामले में वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है 77,482 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 66,668 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अब बात करते हैं वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जो शीर्ष राज्य हैं, तो ये ISFR 2017 के आंकड़े ये रहे आपके सामने और 2019 के आंकड़े ये हैं। आंध्र प्रदेश 2141 वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटक की बात करें तो दोस्तों 2019 में कर्नाटक आगे निकल गया है 1025 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक था दूसरे नंबर पर दोस्तों 2017 की रिपोर्ट में 1101 वर्ग किलोमीटर, और ये आंध्र प्रदेश रहा 990 वर्ग किलोमीटर। केरल की बात करें तो केरल तीसरे नंबर पर था और केरल इस साल भी तीसरे नंबर पर ही रहा है। 2017 में 1043 और 2019 में 823 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये एक प्रमुख बिंदु हैं, इनके बारे में आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों इसी समय हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो भारत वन स्थिति की रिपोर्ट 2019 के प्रमुख बिंदु हैं ये देश में जो ग्राव्यो क्षेत्रफल 2017 की तुलना में 54 किलोमीटर मतलब 1.10 वर्ग बढ़ा है। दोस्तों आगे जो है इसी तरह हम इसके जो विशेष पॉइंट हैं ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।